कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनकी एक बहुत चर्चित और अत्यंत लघु कविता है जिसका शीर्षक है सांप। सांप तो सबने देखा ही होगा, जानते ही होंगे, डर भी लगता होगा। आज जिस सांप की बात कवि कर रहा है वह सांप नहीं है जो आप देखते हैं। सांप की प्रकृति होती है डसना। विष काटता है तो विष भर देता है ना दूसरे के शरीर में। तो वो जो प्रवृत्ति है सांप जैसी प्रवृत्ति, दूसरों को काटने की, दूसरे को विष दे देने की, वह प्रवृत्ति इंसानों में कैसे चली आई है? इंसान कैसे सांप की तरह हो गया है? व्यंग करते हुए बड़े शानदार तरीके से गागर में सागर भरने वाली बात कवि ने इस कविता में की है। जो खास तौर पे, विशेष तौर पर यह कविता केंद्रित है शहरी पृष्ठभूमि के लोगों के ऊपर। शहर में, बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे इतने स्वार्थी हैं, कितने आत्म केंद्रित हैं, कितने संवेदनहीन हैं कि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दूसरों को सांप की तरह डस देते हैं, विष निगल देते हैं। उन्हें जब सांप किसी को काटता है तो उसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती है कि यह व्यक्ति मरेगा कि जिएगा। शहरों में रहने वाले लोग भी इतने संवेदनहीन हो गए हैं, इतने स्वार्थी, इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि वह अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों को सांप की तरह डस रहे हैं, दूसरे लोगों को के भीतर सांप की तरह विष दे रहे हैं। यही इस कविता की मूल भावभूमि है और कवि ने सांप के माध्यम से नगरी, महानगरीय जीवन के लोगों की जो जीवन शैली है उसके ऊपर करारा और तीखा व्यंग किया है कि कैसे वे लोग सांप की तरह संवेदनहीन हैं और कैसे आगे बढ़ने की होड़ में, महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उनके भीतर संवेदनशीलता नामक जो एक गुण है मनुष्य का, वह समाप्त होता जा रहा है और कैसे वह एक दूसरे को डस रहे हैं सांप की तरह। है बात समझ में? आपको याद होगा, गांव में आप सुनते होंगे, जब कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक हो तो कहते हैं सांप है सांप, उससे बच के रहना। आई बात समझ में? यानी कि वो डसता है तो सांप की तरह डसता है, बच नहीं पाता है कोई। अब कविता कैसे उस विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रही है मजेदार ढंग से, आइए देखते हैं। संबोधन शैली में कवि कहता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है? तो सभ्य व्यक्ति का मतलब क्या है? जो व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए, सिविलाइज्ड ढंग से, जिसके पास सुख सुविधाएं हो, व्यवस्था हो, मकान हो, घर हो। सभ्यता का जो एक सामान्य अर्थ होता है वह जीवन शैली से है। ठीक है? तो सांप, तुम तो शहरों में रहे नहीं, सभ्य तो तुम हुए नहीं, तुम तो हमेशा जंगलों में रहे, तुम तो हमेशा गांवों में रहे, झाड़ियों में रहे। नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, नगर में तुम रहते नहीं हो, नगर में बसना तुम्हें आया नहीं। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? किससे कह रहा है कवि? सांप से कह रहा है। तुम्ही से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना और विष कहां से आया? जब तुम नगर में रहते नहीं हो, ठीक है, यहां देखिए, नगर में तुम रहते नहीं हो तब, यानी कि तात्पर्य यह है कि नगर में रहने वाले लोग क्या होते हैं? विषधर प्रकृति के होते हैं, एक दूसरे को डसते हैं। तो जब तुम उनके साथ रहे ही नहीं तो मुझे बताओ कैसे सीखा डसना और विष कहां से आया? सवाल किया और व्यंग करते हुए कहा कि अरे सांप, तुम ही बता दो कि नगर में रहने वाले लोगों के साथ तो तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं है, तुम तो जंगलों, गांवों और झाड़ियों में रहते हो, इसके बाद भी तुमने डसना कैसे सीख लिया और विष तुमको कहां से मिल गया? तात्पर्य यह है कि कवि यह बताना चाहता है कि नगर में रहने वाले जो लोग हैं वह
सांप की तरह, ठीक है, जहरीले होते हैं, सांप की तरह खतरनाक होते हैं, फिर भी कवि सांप से पूछ रहा है कि तुम तो उनके साथ रहे नहीं, फिर तुम्हें डसना कैसे आया और तुमने विष कहां से पाया। पंक्ति है संस्कृत के कि संसर्गजा दोष गुणा भवंती, कि हम जिस व्यक्ति के साथ जिस संसर्ग में रहते हैं, जैसी संगति हमारी होती है, वैसे ही गुण और दोष भी हम अपने अंदर लेकर के आते हैं। तो ये जो दोष है डसने वाला, ये तो शहरी लोगों का है, तो तुम तो उनके संपर्क में रहे नहीं, फिर तुमने डसना कहां से सीखा। व्यंग करते हुए कवि ने एक छोटी सी कविता के माध्यम से शहरी लोगों के ऊपर, महानगरीय जीवन जीने वाले लोगों के ऊपर व्यंग किया है कि व्यक्ति के भीतर से कितनी मनुष्यता कम होती चली जा रही है, स्वार्थ की भावना कितनी बढ़ती चली जा रही है, अपने फायदे के लिए कोई किसी की हत्या तक कर देता है, किसी को मार देता है, किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती है। व्यक्ति महानगरों में रहते रहते पूंजीवाद की दौड़ में, भौतिकता की दौड़ में, नई नई चीजें पाने की दौड़ में वह मनुष्यता को भूलता जा रहा है, वह प्रेम को भूलता जा रहा है और वह सांप की तरह विषधर हो चुका है। यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। महानगरीय जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है, वह उसके भीतर से मानवता गायब होती जा रही है, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, वह आत्म केंद्रित हो रहा है और अपने फायदे के लिए वह मनुष्य को सांप की तरह डसता जा रहा है और वह स्वयं को सभ्य भी मानता है, स्वयं को सिविलाइज्ड भी मानता है, लेकिन वह सभ्य नहीं है। उसके भीतर एक बर्बरता है, उसके भीतर एक विष है, उसके भीतर अमानवीयता का पूरा डेरा बना हुआ है। स्पष्ट है? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए।